कोरोना के बाद फांसी लगे हुए बच्चे, पूरी की पूरी फैमिली सल्फास खा के मर गई, लोग कर्ज में आ गए। पूरे गौतम बुद्ध नगर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर से आप ग्रेटर नोएडा जाना चाहो, हाईवे बहन जी ने बनवाया। 0 पॉइंट से आप यमुना अथॉरिटी से, 0 पॉइंट से आप आगरा नोएडा प्राधिकरण दर्ज है। मल मूत्र बह रहे हैं रोडों पे, कहते हैं कि यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। विकास 0, स्वास्थ्य 0, चिकित्सा 0, विद्यालय 0। तो भाई किस लिए होता है प्रतिनिधि? केवल क्या बनवाया है? एक चिल्ला रेगुलेटर से रोड बननी थी, वो उनसे नहीं बन पाई। एक यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन सेंटर बन रहा था, 4 बार टेंडर हुआ, वो कैंसिल हो गया। हमारा जो बहन मायावती जी 2,500 करोड़ रुपए में उनके सेक्टर 27 के हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल बना के गई थी। नेल्सन मंडेला जी ने, द पर्सन हु विल वर्क फॉर द कास्ट, क्रीड एंड कल्चर, ही कैन नॉट बी अ लीडर, ही इज जस्ट अ प्रीचर। जिसको सेंसेक्स का पैसा शेयर होल्डर की जेब में, और इनको इकोनॉमी और सेंसेक्स का पता ही नहीं है। कह रहा सेंसेक्स 75,000 के पार, क्या आपकी जेब में गया, क्या मेरी जेब में गया। नमस्कार साथियों, फिलहाल मौजूद है नोएडा के सेक्टर 45 में। आज यहाँ पे क्षत्रिय समाज का स्वाभिमान महासम्मेलन हुआ था, उसी को ऑर्गेनाइज करने वाले, उसी में आए हुए कुछ लोग मेरे साथ हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो गौतम बुद्ध नगर की फिलहाल बदली हुई हवा, उसको लेकर बातचीत करने वाले हैं उनसे। तो सर, सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है इस समय। ये हॉट नहीं, ये जो हॉट सीट है इसको कोल्ड करना है। और कोल्ड करने का कारण ये है कि किस चीज़ का चुनाव हो रहा है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। जनप्रतिनिधि शब्द अपने आप को परिभाषित करता है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला बंदा जनप्रतिनिधि कहलाता है। और वो क्या करता है? वो हमारे मुद्दों को हमसे सुनता है, उन मुद्दों को संसद के पटल पे रखता है, मंत्रालय से उनको पास कराता है। अगर ऑलरेडी कानून बना हुआ है तो उससे हमारा समाधान करवाता है, और जरूरत पड़ती है तो कानून में अमेंडमेंट करता है। यही विधायिका का काम है। और इसीलिए जो हमारे सांसद महोदय अभी यहाँ के हैं, वो इस काम को नहीं करते। लगातार 1 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, उनको पता ही नहीं है वो विधायक विधायिका का पार्ट है, लोकतंत्र के एक पिलर को यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। उनको नहीं पता, और वो रिप्रेजेंटेशन लोगों की नहीं हो पा रही है। इसलिए हमें प्रतिनिधि चाहिए, हमें यहाँ पे कोई पूंजीपति बिजनेसमैन नहीं चाहिए। तो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच नहीं जाते? जनता के बीच जाते तो जनता यहाँ रोड पे क्यों आती? कोई सा भी ऐसा मुद्दा उठा लीजिए। देखिए, कोई भी शहर जिसकी आबादी 70 लाख हो, उस शहर की सबसे प्राइम जरूरत होती है। शहर में धनाढ्य लोग ही नहीं रहते, शहर में गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित हर एक आदमी रहता है। पूरे गौतम बुद्ध नगर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर से आप ग्रेटर नोएडा जाना चाहो, हाईवे बहन जी ने बनवाया। 0 पॉइंट से आप यमुना अथॉरिटी से, 0 पॉइंट से आप आगरा जाना, बहन जी ने बनवाया। ऑटो एक्सपो, जिसमें ये कार हर बार ऑटो एक्सपोजिशन करते हैं या कोई भी आपकी प्रदर्शनी लगती है, वो बहन जी ने बनवाया। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय आके और सारे अधिकारियों का जमावड़ा लगता है, जो आज देश की ही नहीं बल्कि 7वीं पूरे विश्व की यूनिवर्सिटी कही जाती है, वो बहन जी मायावती ने बनवाई। बालक इंटर कॉलेज मायावती जी ने बनवाया, बालिका इंटर कॉलेज। लेकिन उनको पता था कि हर एक वर्ग का तबका जब चलता है, जब ही शहर चलता है। इंडस्ट्री में सारे सीईओज नहीं होते, एक इंडस्ट्री में एक सीईओ होता है, और एक सीईओ के नीचे अगर वो मैन पावर बेस्ड कंपनी है तो सीईओ एक रहेगा, मजदूर रहेंगे 2,500। वो कहाँ रहेंगे? स्थानीय प्रतिनिधि ने क्या कुछ बनवाया जो 10 साल में, पिछले 10 साल से वो रूल कर रहे हैं? उन्होंने, मैं बताऊंगा क्या बनवाया है। एक चिल्ला रेगुलेटर से रोड बननी थी, वो उनसे नहीं बन पाई। एक यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन सेंटर बन रहा था, 4 बार टेंडर हुआ, वो कैंसिल हो गया। हमारा जो बहन मायावती जी 2,500 करोड़ रुपए में उनके सेक्टर 27 के हॉस्पिटल के सामने हॉस्पिटल बना के गई थी, उसमें केवल डॉक्टर आने थे, वो डॉक्टर नहीं मंगवाए, क्योंकि उनको पता थी कि जिस दिन कोरोना आएगा तो कैलाश हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन रहेगी तो वो पैसा लूट पाएंगे। लेकिन आम जनमानस को उन्होंने एक ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं लगवाया। ये आदमी करवाने वाले नहीं, ये सुविधाएं रुकवाने वाले लोग हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, लाल फ्लैट की एक भी योजना नहीं आई। 75 लाख मीटर जमीन कॉर्पोरेट को बेच दी। किसानों के जो प्लॉट मिलते थे वो नहीं मिले। किसानों की आबादी पे जो नोएडा दर्ज करा के उनको भूमि विहीन कर दिया। गलियों में जहां पे आरसीसी होनी थी, नोएडा प्राधिकरण बोलते हमारी प्रधानी खत्म कर दी। प्रधानी खत्म में जहां आरसीसी होती है कहते हैं तो नोएडा प्राधिकरण दर्ज है। मल मूत्र बह रहे हैं रोडों पे, कहते हैं कि यहाँ पे नोएडा प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है। विकास 0, स्वास्थ्य 0, चिकित्सा 0, विद्यालय 0। तो भाई किस लिए होता है प्रतिनिधि? केवल एक टैग लेने के लिए। कहते हैं योगी मोदी जी के नाम पे वोट दे दो। महेश शर्मा का नाम अगर ईवीएम मशीन में ना हो तो मुझे बता दो। वोट तो महेश शर्मा को डल रहा है ना। डॉक्टर महेश शर्मा कमल निशान लगा के वहां पे बना हुआ है, अपना नाम ईवीएम से हटवा दे, किसी और को सोच लेंगे हम। इनको वोट नहीं देंगे अब की बार हम। तो इस बार किसको वोट दे रहे हो? विकास को, शिक्षा को,
चिकित्सा को, रोजगार को जिन्होंने पहले किया था वो आज भी करेंगे। 64.7% अतिरिक्त मुआवजा बहन जी ने बिना किसी कोर्ट के बांट दिया। कम से कम 1 करोड़ मीटर, लाख नहीं कह रहा मैं, इतनी जमीन उन्हें किसानों को दे दी। और ये एक भी ना तो कोई प्लॉट देने के लिए तैयार है, ना आबादी का नियमितीकरण करने के लिए तैयार है। कोई भी काम ये करने की स्थिति में नहीं है। विकास को वोट देंगे, राजेंद्र सोलंकी जी को वोट देंगे, क्योंकि वो पहले छात्र नेता रहे, उनके अंदर राजनीति के गुण हैं। विधायक बने, विधायक से अगर वो चाहते तो सक्रिय राजनीति में रहते। उन्होंने गलत राजनीति को देखा और राजनीति छोड़ के बीच में चले गए। लेकिन आज उन्होंने फिर देखा मेरे समाज का, मेरे क्षेत्र का शोषण हो रहा है, समाज को मेरी जरूरत है। एक सच्चा, पढ़ा लिखा, ईमानदार नेता आज मिला। आज उनका वक्तव्य भी सुना, बड़े शालीन आदमी है, सब लोगों को लेके चलते हैं। नेल्सन मंडेला जी, द पर्सन हु विल वर्क फॉर द कास्ट, ब्रीड एंड कल्चर, ही कैन नॉट बी अ लीडर, ही इज जस्ट अ प्रीचर। जिसको कहते हैं प्रीचर हो सकता है, वो लीडर नहीं हो सकता। अगर ये ज्ञान बांटना है जाति, धर्म और उन्माद का, तो आप प्रीचर हैं, आप गलत हैं, आप किसी संगठन को चला रहे हैं, आपकी गलत मानसिकता है, आप लोगों के लीडर नहीं हो सकते, जन नेता नहीं हो सकते, नेता हो सकते हैं केवल आप। अच्छा, अभी यहाँ की बात करें तो आज यहाँ पे क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन किया गया। इसमें क्या है, बीजेपी से नाराजगी जो क्षत्रियों की है, वो क्या नाराजगी क्यों है? अरे बीजेपी से नाराजगी है, बीजेपी से देखिए, हर एक कोई ऐसी पार्टी बता दो जो जातीय आंकड़ों के अनुसार टिकट ना देती हो। हर एक जाति, पहले पार्टी जाति का आंकड़ा लगाती है, वो आंकड़ा प्राइम आंकड़ा बन गया अगर जाति का आंकड़ा है। हमारे 8 लाख वोटर हैं नोएडा लोकसभा में, 6 लाख हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, 2 लाख हमारे अप्रवासी भाई जो पूरे उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी भारत से, सारा भारत का आदमी, पूरे मैं कहता हूँ 26 स्टेट का आदमी नोएडा में रहता है। कोई अमेरिका का आदमी नहीं है। बार बार एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे, नहीं करेंगे। उनके भी मुद्दे हैं, वहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, पीड़ित भी रहते हैं, शोषित भी रहते हैं। तो ये गलत आंकड़ा पेश किया जा रहा है, एक बूम बनाया जा रहा है। बायर्स की प्रॉब्लम है, और जो बिल्डर बायर्स की जो प्रॉब्लम है, 1.25 लाख फ्लैट की चाबी नहीं है। डेमोनेटाइजेशन किया इन्होंने किया, इनको पता होना चाहिए था कि इकोनॉमी का कौन सा डिसीजन। ये मार्केट को इकोनॉमी बोलने लगे हैं। सेंसेक्स का पैसा हमारी जेब में नहीं है, ना आपकी जेब में है। सेंसेक्स का पैसा शेयर होल्डर की जेब में है, और इनको इकोनॉमी और सेंसेक्स का पता ही नहीं है। कह रहा सेंसेक्स 75,000 के पार, क्या आपकी जेब में गया, क्या मेरी जेब में गया? ना एक शेयर आपने खरीदा, ना मैंने खरीदा। क्यों इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं? इकोनॉमी वो है जो आम आदमी के हाथ में आए, जो आदमी अपने घर में लेकर चला जाए, जो रोजगार से अपने परिवार का भरण पोषण कर ले, वो इकोनॉमी। और सबसे बड़ा इंडेक्स, अखबार देख लो, कोरोना के बाद फांसी लगे हुए बच्चे, पूरी की पूरी फैमिली सल्फास खा के मर गई, लोग कर्ज में आ गए। ये डेथ का डेटा, ये अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इसमें कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों नहीं करता? क्यों नहीं सोचता कि आम जनमानस को क्या चाहिए? भूटान कहने के लिए विश्व में सबसे गरीब देश है, लेकिन केवल एक देश है जिसके अंदर हैप्पीनेस का इंडेक्स है कि मेरा यहाँ का वासिंदा, मेरा देश का आदमी कितना खुश है। खुशहाली का इंडेक्स इस देश में आना चाहिए। बिल्कुल मानसिकता इतनी, मैं कह रहा हूँ, लोग मानसिक बीमार हो रहे हैं, रोजाना बच्चे फांसी लगा के मर रहे हैं। जो यूथ पढ़ गया है उनका पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पहले वो तैयारी करेंगे, फिर पेपर लीक की तैयारी करेंगे। तो हो क्या रहा है? जिस लोगों सरकार किसके लिए कार्य कर रही है असल में? कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही है। ऑनलाइन क्या होता है? ऑनलाइन जिस देश में रोजगार पैदा नहीं होता, रिटेल सेक्टर सबसे बड़े रोजगार देने की हमारी खिड़की होती है। रिटेल में सब कुछ ऑनलाइन, फल ऑनलाइन, सब्जियां ऑनलाइन, मटेरियल ऑनलाइन, मोबाइल ऑनलाइन, सब कुछ आपने कर दिया। अमेजॉन कौन सी कंपनी है या फ्लिपकार्ट कौन सी? मोदी जी कहते हैं किसका पैसा लगा हुआ है? डिजिटल इंडिया कर दिया हमने। डिजिटल इंडिया, देखिए ये अनपढ़ आदमी में और पढ़े लिखे आदमी में अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसका है? पेटीएम को चाइना बैंक का सबसे ज्यादा फंड आता है। पेटीएम अगर बैकग्राउंड में चाइना बैंक से फंड लेती है तो कहीं ना कहीं आपने चाइना को इंडिया में इन्वॉल्व कर लिया। वो कंपनी अगर यहाँ से पैसा ले जाएगी, जो उसका प्रॉफिट पार्टनर होगा, शेयर होल्डर होगा, पैसा तो उसके पास जाएगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जिन लोगों को फ्रॉड कितना बढ़ गया है, डिजिटल पेमेंट में रोजाना फ्रॉड हो रहे हैं। आपको एनक्रिप्शन नहीं आता, आपको डेटा की सिक्योरिटी नहीं आती, बस लोगों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, कह रहे पैसा चुर के ओटीपी से पैसे चले जाते हैं। जहाँ टेक्नोलॉजी ना हो, जहाँ अवेयरनेस ना हो, जहाँ लोगों को पता ना हो, वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थोपनी चाहिए। ये स्लो चेंज है और स्लो ही इसको करना भी चाहिए।